बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना तमाम आलम इस्लाम को मुबारक हो। अल्लाह हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का, हजूर की तशरीफ़ आवरी का सदका हजूर की उम्मत पर रहम फरमाए और हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की, अपना रास्ता सिरात मुस्तकीम पे आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और खुशियाँ मनाएँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मिठाइयाँ बाँटें, दुरूद शरीफ पढ़ें, बच्चों को खुश करें, ख़ुद खुश हों। ये खुशी अल्लाह को बहुत महबूब है। इस वक्त ख़बरें जो चल रही हैं, कल मैंने कैप्टन सफदर साहब का एक बयान इंटरव्यू सुना, उस पर जावेद चौधरी के साथ। कैप्टन सफदर साहब ने और बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनमें से एक बात ने, कई बातें तो बड़ी दुरुस्त और सही फरमाई। एक तो ये कहा कि बुशरा बीबी पे जेल में जो जुल्म हो रहा है, मैं उसकी हिमायत नहीं करता। सवाल करने वाले ने कहा कि आपकी फ़ैमिली सारी तो उन्होंने कहा कि मेरी फ़ैमिली के हाथ में क्या है। मकसद ये है कि मेरी फ़ैमिली बराए नाम हुक्मरान है, बेख्तियार है, इख्तियार तो उनके पल्ले कुछ भी नहीं। और ये भी कहा कि मेरे नज़दीक ये जो कुछ हो रहा है जेल में, एक ख़ातून के साथ ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। चलें, अल्लाह का शुक्र है शरीफ फैमिली का कोई एक फ़र्द तो बोला और सच बोला। इस वक्त ख़बरें यही हैं कि जेल पे ख़ान के ख़िलाफ़ भी बड़ी सख्तियाँ मज़ीद बढ़ाई जा रही हैं। रोज़ बरोज़ उनको तनहा किया जा रहा है, मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, और जो उनकी सहूलतें कानून के मुताबिक बनती हैं, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक बड़ी सियासी पार्टी का लीडर, पूरी कौम का हीरो, जो उसकी बनती हैं कम से कम वो तो उसको देनी चाहिए। वो कोई एहसान तो नहीं करना, वो किसी के बाप का नहीं है, किसी के जहेज में नहीं आया हुआ सारा कुछ। इख्तियारात जो हैं, इख्तियारात की तकसीम हो चुकी है आइन में। तो जो कुछ जेल में कैदियों को मिलना चाहिए आम कैदियों को, वो आम कैदियों को नहीं मिल रहा। और जो इस तरह के सियासी रहनुमाओं को जेल भेजा जाता है और उनके मुकदमात भी सियासी होते हैं, और उनके साथ फिर जो जुल्म और ज़्यादती, वैसे आपने ये तो देखा, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, जो लीडर जेल गया दूसरे दिन अस्पताल पहुंच गया, तबीयत ख़राब हो गई जी, मेडिकल चेकअप करवाया है, डॉक्टरों ने अस्पताल का मशवरा दिया है। आप देख लें, ज़रदारी साहब को देख लें, नवाज़ शरीफ को देख लें, शहबाज शरीफ को देख लें, खुर्शीद शाह को देख लें, शर्जील मेमन को आपने देखा था कैसी शानदार जेल में, जहां पीने पिलाने का सारा इंतज़ाम मौजूद था। तो सियासी लीडरों की, बड़े लोगों की जेल भी 5 स्टार है। चलें बी क्लास आप दे लें, सी क्लास, अब एक क्लास नहीं देते तो भी, लेकिन खान साहब के साथ तकरीबन अब 2 साल से ऊपर होने को है, मुसलसल ज़्यादती, इतनी ज़्यादती के किताबें तक पढ़ने के लिए नहीं दी जाती। जो किताबें उनको दे के आते हैं उनके घर वाले, या जो किताबें वो मंगवाते हैं, वो जेल सुपरिटेंडेंट अंदर नहीं जाने देता। अब जेल सुपरिटेंडेंट, कई दफ़ा हाई कोर्ट ने डांट डपट भी की, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी हावी हो गया। ऐसा दौर भी हमने देखना था। अब इसको क्या कहें, आइन की बालादस्ती कहें। तो खान साहब के साथ भी, और बुशरा बीबी की कैद किस बात की। बुशरा बीबी पे कभी तोशा खाना का पर्चा, कभी इद्दत का केस, और अब अलकादर ट्रस्ट का, जिससे उसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। सिर्फ़ इसलिए कि खान टूट जाए, खान झुक जाए, और उसकी बीवी को पकड़ो, उसकी बहनों को पकड़ो। लेकिन खान ने साबित किया कि वो वाक़ईतन एक बहादुर आदमी है, जुर्रतमंद आदमी है। जिस तरह वो क्रिकेट के मैदानों में मुखालिफों पे झपटता नज़र आता था, इसी तरह वो एक मज़बूत चट्टान की तरह जेल में भी डटा हुआ है। रोज़ाना उसको नई से नई ऑफ़र होती है, उसने कोई ऑफ़र तस्लीम नहीं की। अब कैप्टन सफदर साहब हमारे दोस्त हैं, आला हज़रत अज़ीमुल, इनके वालिद गिरामी जो थे वो आला हज़रत के शागिर्दों में से हैं, शागिर्दों के शागिर्द हैं, या कोई ताल्लुक़ पीर बैत का सिलसिला है, जो भी है, बहरहाल मोहतरम हैं।
कभी कभी नामूस रिसालत के लिए जब उनको जोश और वलवला आता है तो असम्बली में भी बोल पड़ते थे, और जहाँ भी जिस स्टेज पे भी हों नामूस रिसालत के लिए डट जाते हों। वो कह रहे हैं कि बुशरा बीबी को रिहा करना चाहिए, बुशरा बीबी पे मजालिम बंद करने चाहिए, जेल में जो गंदा पानी दिया जा रहा है, पंखा बंद किया हुआ है, कूलर बंद किया हुआ है, ये सारी सहूलतें तो इंसानी ज़रूरियात जो हैं ये बंद करने वाले जितने भी हैं इस लैन में, जहाँ से आर्डर चला है और जहाँ जहाँ से होके आ रहा है, उन सब को अल्लाह से डरना चाहिए। मेरा रब इन्नल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, बड़ा सख्त इंतकाम लेने वाला है। जब वो आप उसके बंदों पे जुल्म करेंगे तो आप उसकी पकड़ में आ जाएंगे। जब वो पकड़ेगा तो फिर आपको नानी दादी सारा कुछ याद आ जाएगा कि हमने पावर का गलत इस्तेमाल किया, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और अपने ज़ाती मकासद के लिए किसी इंसान पे जुल्म किया। तो मैं कैप्टन सफदर साहब की कम अज़ कम तायद करता हूँ कि उन्हें इमरान खान को भी और बुशरा बीबी को भी, अच्छा ये भी कहा कैप्टन सफदर ने कि इमरान खान जेल में है, खैर है, कोई बात नहीं, वो मर्द है, वो हौसले से बर्दाश्त कर लेगा सारा कुछ, लेकिन औरत पे जुल्म बंद करना चाहिए। फैसलाबाद की जेल ने भी आज अब वो फैसला, जो फैसला कई दिनों से फैसलाबाद के बाज़ारों में घूम रहा था कि और 2 मेंबर डी सीट होने वाले हैं, नाअहल होने वाले हैं, सज़ाएँ मिल जाएंगी, नाअहल हो जाएंगे, और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से कहा गया था कि आप तैयारी करें इन हल्कों में इलेक्शन की। वो फैसला जो फैसलाबाद के बच्चे बच्चे को पता था नहीं, बल्कि मुल्क भर के अवाम को पता था, वो फ़ैसला आज आ गया है। उसमें भी 10-10 साल कैद की सज़ाएँ और असम्बलियों से नाअहली, जिसमें शिबली फराज, उमर अयूब, ज़रताज गुल और मेरा ख्याल है शायद राय हसन नवाज़ वगैरह, इस तरह के नाम भी हमारे कुछ मेहरबान हैं साहिवाल से, उनके समझ नहीं आती शिबली फराज और उमर अयूब और ज़रताज गुल को डेरा गाजी खां का, कोई एबटाबाद का, इनका क्या ताल्लुक़ है फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर के पर हमले से। और फिर राना सनाउल्लाह का घर भी इतना मुक़द्दस हो गया कि उस घर के हमले के इल्ज़ाम में सबूत तो जैसे कैसे आपने सुन लिए, देख लिए, हाई कोर्टों में जो सबूत पेश हुए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह हाई कोर्ट के फैसले पूरा क्रिकेट में फेंक दिया, वो आप देख चुके। लेकिन इसके बावजूद जज साहबान जो बैठे हुए हैं, अल्लाह ही मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला उनके इस फिरकी को फेर दे, कहीं सीधे रास्ते पे आ जाए और वो हुक्मरानों से डरने की बजाय खुदा से डर जाएं। ऐसे ऐसे जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसी सज़ाएँ और ऐसे ऐसे झूठे गवाह जिनकी कोई गवाही दूर दूर तक नहीं। फैसलाबाद के चंद कारकुन जो उस रात एहतजाज कर रहे थे अपने कायद की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, उन्होंने जाकर राना साहब के घर के बाहर मुजाहरा किया। ये रोज़ाना तमाशा पाकिस्तान में लगा रहता है, लेकिन कभी हमने ऐसी सज़ा तो हमने नैब पे पत्थर बरसाने वाली को नहीं मिलती देखी। नैब के दफ्तर के बाहर गाड़ी में पत्थर घर से भर के ले जाकर वहाँ पत्थर मारने वाली को क्लीन चिट मिल गई। कहा गया कि सबूत पेश नहीं हो सके, लेकिन ये राना साहब के घर के सबूत लाजमी उनको पेश हो गए होंगे। और जो खान साहब के 9 मई वाले केसों, जो स्पीकर पंजाब असम्बली और दूसरे मेंबर कौमी असम्बली और बाकी कारकुनान और एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह, इन सब के सबूत तो मिल गए आपको। मजाक बना उन सबूतों का, लेकिन सज़ा फिर भी सुना दी गई। तो इसी तरह की आज एक सज़ा जो है वो भी गर्दिश कर रही है और मज़ीद हमारे निज़ाम अदल के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। मरियम नवाज़ जापान दौरे से जाते हुए थाईलैंड रुकी थी और आते हुए हांगकांग किसी स्टोर पे कुछ ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए। कैसा एयरफोर्स का तैयारा है, और जिस एयरपोर्ट पे उतरता है उसका किराया देना पड़ता है, जितनी देर वो खड़ा होता है, हज़ारों में, लाखों में डॉलर, लाखों डॉलरों में देना पड़ता है। लेकिन अब्बा जी का माल है, सरकारी ख़जाना, गरीब कौम का सरकारी ख़जाना, जिस गरीब कौम के 30 रुपए के लिए 2 बंदे कत्ल हो गए। अब फल में फल ख़रीदते हुए झगड़ा हुआ और 2 अफराद जो हैं, दोनों भाई 30 रुपए पे कत्ल कर दिए गए। उस सूबे की वज़ीर आला, उस शहर की रहने वाली मोहतरमा सैर सपाटा कर रही हैं और पूरी फैमिली साथ लेके गई है। फैमिली की लिस्टें छप गई हैं
वो आप सुन चुके हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता। लिस्टें छप गई हैं, बेटी की फ्रेंड, अब बेटों के दोस्त, आप सहेलियों की आगे सहेलियाँ, एक लंबी फहरिस्त है। जहाँ जी चाहता है एयरफोर्स का तैयारा खड़ा करके खरीदो फरोख्त। हांगकांग में लोगों ने देख लिया तो वहाँ जो नारेबाजी की है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें। देखें जी, छोटा हाथी और मरियम नवाज, पाकिस्तान का सारा दौलतें पाकिस्तान की लूट के, और हांगकांग में नए नए ब्रांडों की ये लोग शॉपिंग करने आते हैं। पाकिस्तान से हजारों करोड़ों रुपया लूट के ये हांगकांग में शॉपिंग करने आते हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसे लूट के और ये हांगकांग शॉपिंग करने आते हैं। ये है हमारी पाकिस्तान की घटिया और तरीन हुकूमत। इस तरह की घटिया तरीन हुकूमत पे लानत है, बेशुमार लानत। जैसे यजीद पे लानत है, वैसे इस तरह की हुकूमत पे लानत है। और बड़ों से सिर्फ इतना कहता हूं, कोई है जो हिसाब लेने वाला हो, जो इतना पूछ ले कि इस पे कितना पैसा खर्च हुआ और किसकी मंजूरी से खर्च हुआ। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए, हमारे सरकारी ख़जाने पे बैठे हुओं को इसकी हिफाजत की तौफीक दे।